बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ही टॉपिक कंटिन्यू करना है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारी एक चीज़ बाकी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने उसकी बेसिस पर भी अपना पीरियोडिक टेबल स्टडी करना है, तो आज हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, फिर इसके थ्रू हम अपने पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, एटम्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंज होने का जो तरीक़ेकार है ना, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनकी तकसीम है, वो क्या कहलाती है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम को बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हमारे एटम के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई हुई होती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना इनसाइड द एटम और इनसाइड देयर ऑर्बिट्स एंड शेल्स, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। लेकिन वो अरेंजमेंट भी किसी रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, और वो रूल क्या कहलाता है? अव्वा रूल कहलाता है। ठीक है, अव्वा रूल। और अव्वा रूल क्या कहता है? अव्वा रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स फिल्स इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल देन फर्स्ट, के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में फिल होते हैं और उसके बाद हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये अव्वा रूल है, और अव्वा रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटम्स के डिफरेंट शेल्स के अंदर, और उनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर ऑर्बिट्स का नाम आया, सब शेल्स का नाम आया, तो हमें ऑर्बिट्स और सब शेल्स को पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक दोबारा आया है, तो इसीलिए हम इसको दोबारा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ऑर्बिट्स और सब शेल्स का नाम आएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आपको समझ दोबारा याद आ जाए, तो इसलिए हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं? आपने बहुत बेसिक चीज़ें ये क्लास 9 में स्टडी किया होगा। जो हमारा एटम होता है उसके अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, पाथ कहते हैं रास्ते को। हमारे हर एटम में क्या होते हैं? उसके सराउंडिंग में बहुत सारे सर्कुलर इस तरह से रास्ते होते हैं। मैंने हाफ ऑफ बनाए, ठीक है, मुकम्मल सर्कल्स होते हैं। आप डायग्राम में देख लो साथ साथ। तो जो मुकम्मल सर्कल्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूमने वाले रास्ते। ठीक है, तो ये जो एटम के अराउंड जो उनके सर्कुलर रास्ते होते हैं ना, इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। इनके 3 नाम है, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जो गोल गोल रास्ते होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स कहलाते हैं, शेल्स कहलाते हैं, या एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है? इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, और हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, इन शेल्स के प्रॉपर नाम है। ठीक है, ये ऐसे ही खाम खा नहीं है, हर शेल का एक प्रॉपर नाम है और एक प्रॉपर नंबर है। तो देखो, ये जो शेल है हमारे पास, जो पहला शेल होता है ना, उसको के शेल कहा जाता है, दूसरे को एल शेल कहते हैं, तीसरे को एम शेल कहते हैं, चौथे को एन शेल कहते हैं, पांचवें को ओ शेल कहते हैं, और छठे को पी। तो ये जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है ना, तो शेल्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट की एक पहचान है, और हर एलिमेंट के एटम के अंदर उसके सर्कुलर पाथ की पहचान है। ठीक है, जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो आपके पास नॉर्मली जब हम एक जनरली एटम को पढ़ते हैं ना, तो एटम के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर रास्ते होते हैं। उन सर्कुलर रास्तों को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तीनों नाम है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, और हर सर्कुलर पाथ का अपना एक नाम है, अपना एक नंबर है। पहले वाले सर्कुलर पाथ को के कहते हैं, दूसरे वाले को एल कहते हैं, तीसरे को एम, चौथे को एन, पांचवें को ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। ये चलता रहता है, और ये डिपेंड करता है कि एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, अब हर शेल के अंदर, हर ऑर्बिट के अंदर एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है कि भाई इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो हर ऑर्बिट की अपनी एक गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन्स की। गुंजाइश क्या है? तो वो भी हम एक फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जो क्या कहलाता है? 2n²। 2n², n का मतलब नंबर है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, कि पहला शेल है तो n में 1 आ जाएगा, तो n का मतलब होता है कोई भी नंबर। तो शेल का जो भी नंबर आप लिखोगे, उस फार्मूले को यूज़ करके आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश को मालूम करोगे। तो फर्स्ट शेल हमारे पास के है। के कौन सा शेल है? हमारे पास पहला शेल है। ये जो 2, 8, 18 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से आया है। ठीक है, तो देखो फार्मूला यूज़ करो 2 फार्मूले का। के कौन सा शेल है? पहला शेल है, तो एन की जगह क्या आएगा? 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 2। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने एल शेल के लिए निकाले तो 8 हो गए, इसी तरह से आपने एम के लिए निकाले 18, इसी तरह से आपने एन के लिए निकाले 32, और इसी तरह से आप आगे भी निकालोगे ओपी के लिए। कहने का मतलब ये है कि एटम के अराउंड, यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स कहलाते हैं, एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, या शेल्स कहलाते हैं। और हर सर्कुलर पाथ के अंदर एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, और
वो कितनी होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। के की 2 होती है, एल की 8, एम की 18 और एन की 32, ठीक है। मैक्सिमम ये ज़्यादातर चार शेल ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इसीलिए हमें कम से कम इन 4 का पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो साइड पे मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन नहीं है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना इनसाइड द एटम, इनसाइड द ऑर्बिट्स, वो इस तरह से होती है। तो ये सारी का सारा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4b 4d 4f 5s 5b 5d 6s 6p 7s, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जो इसके एरोज यहाँ पे लगे हुए ना, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से ये अरेंज होते हैं इनसाइड द शेल्स या ऑर्बिट्स, ठीक है। अब मजीद इन एरोज का क्या मतलब है वो इंशाल्लाह हम ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ लिया। अब ऑर्बिट्स एक छोटे होते हैं जो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्बिट्स आगे जाकर मजीद छोटे ऑर्बिट्स में डिवाइड हो जाते हैं जो कि ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि हर एटम के अराउंड क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ, जगह कहलाते हैं, ऑर्बिट्स कहलाते हैं। अब हर ऑर्बिट जो है वो आगे जाकर मजीद छोटे छोटे ऑर्बिट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और फिर ऑर्बिट्स जो छोटे ऑर्बिट्स बनते हैं ना, वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं या सब शेल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब शेल्स या ऑर्बिटल। तो देखो लिखा हुआ है मेन एनर्जी लेवल्स आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स, के जो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी जो मेन ऑर्बिट है वो आगे जाकर मजीद छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइड होता है, जो क्या कहलाते हैं, सब शेल्स या ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब जिस तरह से ऑर्बिट्स के नाम थे ना, इस तरह ऑर्बिटल्स के भी नाम है। जिस तरह ऑर्बिट्स के नंबर थे ना, इस तरह ऑर्बिटल्स के भी नंबर है, ठीक है। तो के शेल जैसे पहला वाला था, तो इस तरह से ऑर्बिटल भी है हमारे पास। तो 4 ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ। तमाम जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो एस पी डी एफ हमारे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और हर एक की अपनी प्रॉपर शेप है, और हर एक के अंदर अपनी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। जिस तरह ऑर्बिट्स की अपनी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी थी ना, इस तरह ऑर्बिटल्स की भी अपनी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। यानी ये समझ लो, जब भी किसी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, तो वो ऑर्बिट्स ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज होते हैं। पहले ऑर्बिट्स के अंदर, फिर ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स देख लो, एस पी डी एंड एफ 4 होते हैं। एस कैसा होता है, पी कैसा होता है, डी कैसा होता है और एफ कैसा होता है। ये ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं यहाँ पे ये भी हमारे पास गिवन है। तो ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल सर्कुलर साइज का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। पी, इस शेप को डंबल शेप बोलते हैं, पी डंबल शेप का होता है। डी डबल डंबल होता है और एफ ट्रिपल डंबल होता है, ठीक है। और हर एक की प्रॉपर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। एस शेप में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये सारी कहानी मैंने इसलिए समझाई है कि मैं अभी आगे जो आपको पीरियोडिक टेबल स्टडी करवाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको वो समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स का अगेन रिपीट करवाया है, ठीक है। तो इन बातों को अच्छी तरह दिमाग में रखें ताकि अगला वाला टॉपिक समझ में आ जाए। एक तो हमने अपने फर्स्ट क्लास में जो पिछला हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो हमने वो पूरी अरेंजमेंट स्टडी की ना, पीरियड की, ग्रुप की, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाती है, ठीक है। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर भी क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एक तो वो सिंपल वाली है, मतलब एक तो वो है जो हमने स्टडी कर ली ग्रुप्स के बारे में, फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सब चीज़ें जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया, एक तो वो है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हमने पीछे सारी कहानी पढ़ी जो मैंने भी आपको बताई थी, ठीक है। तो देखो, अब हमने पीरियड्स और ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में क्या होती है और ग्रुप्स में क्या होती है। तो जिस तरह से हमें ये बात पता है कि भाई पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो हर पीरियड की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी तरह से हर ग्रुप की भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हमने जब भी स्टडी करना है पीरियोडिक टेबल की फॉर्म या पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर करना है, ठीक है। किस बेस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो, इन फर्स्ट पीरियड इलेक्ट्रॉन्स फील्ड आउट एट के शेल। अब जो पीछे हमने के एल एम शेल हमने पढ़ा, वो इसीलिए पढ़ा ताकि अभी आपको यहाँ ये वाली बात समझ में आ जाए। तो देखो, फर्स्ट पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो के शेल तक फिल हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1 और 1s2 होती है। अभी जो 1 2 में लिखा हुआ है ना, तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए, जो पीछे मैंने आपको बताया कि हर ऑर्बिट और ऑर्बिटल की मैक्सिमम एक गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन्स की, और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश को रिप्रेजेंट करते हैं ना ऑर्बिटल्स में, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सारी जो आपको नजर आ रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उसके ऊपर हम नंबर्स मेंशन करते हैं कि भाई एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एस में, तो पीछे भी हमने पढ़ा है कि एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक फिल होते हैं, के शेल तक फिल होते हैं, के शेल ऑर्बिट तक, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, M1s1 भी होती है और 1s2 भी होती है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पीरियड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं के से अगले वाले शेल तक, यानी कि एम शेल तक,
एल शेल तक। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s, जो पहला एलिमेंट है लिथियम का वहाँ से स्टार्ट होती है 1s2 2s1 से, और जो आखिरी एलिमेंट है नियोन का 1s2 2s2 2p6 में खत्म हो जाती है, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट में क्या होता है, थर्ड पीरियड में क्या होता है, थर्ड पीरियड में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ तक फिल होते हैं, एम शेल तक। अब यहाँ जो एम शेल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि एम शेल में ही डायरेक्ट आकर फिल होते हैं। हमें बेसिक हमेशा याद रखना है के से ही स्टार्ट होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एस से ही स्टार्ट होती है। तो बेसिक साथ साथ चल रहा है, ठीक है। आपको जस्ट आगे के रिप्रेजेंटेशन बताए हुए कि आगे कौन सा एलिमेंट आता है, तो आपको जस्ट आगे का बताया हुआ है, पिछला आपको खुद जहन में रखना है। तो देखो तीसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एम शेल तक, तो के एल और उसके बाद एम शेल तक। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s से 3p तक। अब 3s जो यहाँ पे आया है ना, वो 1s 2s के बाद 3s आया हुआ है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 के बाद 3s आया हुआ है, यानी ये सब कंटिन्यूशन में चल रहा है, उसके बाद 3s से 3p पे जाके खत्म हो रही है। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि स्टार्ट का सब वैसे ही चल रहा है, तो बाद उसके आगे की बताई हुई है, ठीक है। फोर्थ पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं कहाँ तक, एन शेल तक, यानी के एल एम एन शेल फिल होते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो ईसी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s से स्टार्ट होती है 3d पे और 4p पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये हमारे पास SPD में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 से स्टार्ट हुए थे, 4 पे पहुंच गए, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं हमारे O शेल तक, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 5s से स्टार्ट होती है और 4d और 5p पे ख़त्म होती है। लास्ट हमारे पास 6 और 7 पीरियड है, इनकी वैलेंसीज डिफरेंट होती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज आते हैं, तो दोनों की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो वरी करती है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज की वजह से, ठीक है। क्योंकि इनके पास जो इनके अपने एलिमेंट्स होते हैं 6 सीरीज के 6 पीरियड के, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में और इनकी कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होता है। अब आते हैं आगे ग्रुप्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टडी करनी है ग्रुप वाइज, तो देख लो हमारे पास, हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं, 1 से लेकर 8 तक। और हमें ये भी पता है कि हर ग्रुप को ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, ए ग्रुप में और बी ग्रुप में, जो क्या कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब उन सब ग्रुप्स को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है। अभी हम किस बेस पर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर जो हमारे ग्रुप्स थे, जो सब ग्रुप्स थे ए और बी, उनको फर्दर जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और वह छोटे छोटे ब्लॉक्स क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो सब ग्रुप ए जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, उनको डिवाइड किया गया है 2 ब्लॉक्स के अंदर, जो कि क्या है, एस और पी ब्लॉक। और जो हमारे पास सब ग्रुप बी है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको भी 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जो कौन कौन से हैं, डी एंड एफ। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इनको स्टडी करते हैं। तो देखो भाई, अब हम सब ग्रुप ए को डिवाइड क्यों कर रहे हैं एस ब्लॉक में, उसको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, तो इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आगे जाकर एस ऑर्बिटल में एंटर होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एस ऑर्बिटल में एंटर होते हैं तो इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और इसीलिए यही रीज़न हमारे पास पी ब्लॉक का है कि जब वैलेंस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो पी ऑर्बिटल में जाकर एंटर होंगे तो उनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। सेम रीज़न फॉर डी एंड सेम रीज़न फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, कि जब इलेक्ट्रॉन्स जाके डी ऑर्बिटल में एंटर होंगे तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट इसीलिए कहलाते हैं, और जब जाके एफ ऑर्बिटल में एंटर होंगे तो इसीलिए वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है ये रीज़न। एस ब्लॉक इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A 2A। अब एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये बात तो हमने पढ़ ली कि भाई सब ग्रुप ए जो हमारे पास है वो कितने ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है, वो ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है, कौन से, एस और पी ब्लॉक में। अब एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं और पी ब्लॉक्स में कौन से ग्रुप आते हैं, हमने ये पढ़ने। तो देखिए भाई, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A ये आते हैं एस ब्लॉक के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 और NS2, ठीक है। फिर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक के जो एलिमेंट्स हैं, अभी ए ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7A के सारे किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP1 से स्टार्ट होती है और NS2 NP5 पे ख़त्म होती है। अब ग्रुप 8AB पी ब्लॉक के अंदर ही आता है, लेकिन इसको अलग इसलिए लिखा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होता है। क्यों फ़र्क होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमने पीछे पढ़ा था कि इनके पास आउटर मोस्ट शेल फिल होते हैं, वैलेंस शेल फिल होते हैं, तो इसीलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी प्रॉपर पूरी होती है, ठीक है। तो NS2 भी मुकम्मल फिल है, NP भी मुकम्मल फिल है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6। तो क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है तो इसीलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग से मेंशन की है, ठीक है। अगली बात मैंने वही लिखी हुई है कि इनको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में एंटर होते हैं इसीलिए। और पी को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में एंटर होते हैं जाके, इसलिए। अब आगे देखो, हमारे पास जो सब ग्रुप बी था ट्रांजिशन एलिमेंट, वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ, कौन कौन से, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी 2 सेक्शन में डिवाइड हुए,
दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुए डी और एफ, और इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज बन गई, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो देखो लिखा हुआ है 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4 सीरीज यानी 4 लाइनें जो मुसलसल चल रही हैं वो किस में आती हैं, डी ब्लॉक में आती हैं। अब इसमें जो फोर्थ लाइन है ना, फोर्थ सीरीज है, वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, और ये कौन से वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2n-1 D1 से स्टार्ट होती है और NH2n-1 D10 पे ख़त्म होती है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में सीरीज़ कौन से आती है, इसमें भी जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है फोर्थ के बाद वो सारी की सारी एफ ब्लॉक में आती हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2n-1 D1 से स्टार्ट होती है और n-2 F1 to 14 पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, जो टॉपिक था वो क्या था, वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किस तरह से स्टडी किया जाता है और उसमें क्या क्या ग्रुप्स और क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो किस बेस पर थी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किस किस कैटेगरीज में किस किस चीज़ में डिवाइड किया गया है। तो हमने आज उसको स्टडी किया है। ठीक है, होप से कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जैसे प्रीवियस लेक्चर था वो भी आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना है। ये बहुत बेसिक चीज़ें, इनको अच्छी तरह समझें। और जो आज का लेक्चर है इसको भी आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना, अच्छी तरह से समझना। ये बहुत काम की चीज़ें हैं और आगे आपको बहुत काम आने वाली हैं। अगले जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, तो उनको अच्छी तरह दिमाग में रखें इंशाल्लाह। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, पसंद आई हैं, तो उनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।